शुरू किया जाए। आज के इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स का साइन कॉन्वेंशन पढ़ेंगे। हीट के लिए, वर्क के लिए और इंटरनल एनर्जी के लिए किस तरह इसके साइन को एक्सप्रेस किया जाता है बाय कॉन्वेंशन। ठीक है, तो आइए आइए इसको देखा जाए। सपोज करें कि ये एक मेरा सिस्टम है, इट इज ए सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम में अगर हम हीट देते हैं तो क्या होगा। हीट अगर इस सिस्टम में हीट हम सप्लाई करते हैं तो वैसी स्थिति में दिए गए हीट का साइन क्या होगा बाय कॉन्वेंशन। और अगर इस सिस्टम से हीट बाहर निकलता है तो वैसी स्थिति में हीट का साइन कॉन्वेंशन क्या होगा, हीट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर इन टर्म्स ऑफ वर्क देखें, अगर सिस्टम के ऊपर हम वर्क करते हैं तो वैसी स्थिति में वर्क का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। या सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर वर्क किया जाता है, वैसी स्थिति में वर्क या W का साइन क्या होगा। ठीक है, इसी तरह इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी के केस में भी हम लोग देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव किन परिस्थितियों में होता है। तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हीट के केस में नंबर 1, इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें। यहां पर हीट अगर देते हैं, हम अगर हीट देते हैं दैट मीन्स हीट एब्जॉर्ब्ड होता है सिस्टम के द्वारा, तो क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसकी हीट एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर हम लोग हीट एनर्जी को Q मान लेते हैं तो Q का वैल्यू, चूंकि सिस्टम में हीट एनर्जी देते हैं तो स्वाभाविक रूप से Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसी को हम लिख लिया जाए। हीट absorbed by the system, सिस्टम के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। हीट एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। समझ में आ रही है बात, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसको दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि इसकी हीट एनर्जी इंक्रीज करेगी। दैट इज इंक्रीज इन हीट एनर्जी, जिसको अगर हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट एनर्जी को Q से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें हमने हीट एनर्जी दिया, तो जब देते हैं तो नेचुरली उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो यहां आप लिख लो दैट इज Q इज इक्वल टू पॉजिटिव। Q का वैल्यू, Q इज द हीट एनर्जी, Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स Q का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा। Q का वैल्यू और Q इज
ग्रेटर देन 0। ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट केस में क्या होगा। यहां पे हमने हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो यहां पर आप लिखो हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा हीट निकाली जा रही है। देखिए, इट इज एरो मार्क, सिस्टम के द्वारा हीट निकाली जा रही है। ठीक है, तो हीट निकलेगा तो क्या होगा, उसके टेम्परेचर में कमी होगी। तो यहां लिखें डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी हीट एनर्जी डिक्रीज होगी, दैट इज डिक्रीज इन हीट एनर्जी, जिसको हमने एक्सप्रेस किया है स्मॉल क्यू से। हीट एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो जब डिक्रीज की बात आती है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर Q इज इक्वल टू निगेटिव। इस समय Q का वैल्यू, हीट का वैल्यू निगेटिव होगा और Q इज लेसर देन 0। मेरी समझ से बात क्लियर हो रही है। अब देखें इन टर्म्स ऑफ वर्क बी लिख रहे हैं यहां, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। वर्क डन के केस में क्या होगा, दो स्थिति हो सकती है, या तो वर्क सिस्टम के ऊपर किया जा रहा हो या वर्क सिस्टम के द्वारा किया जा रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखें वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यहां वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स ये कॉम्प्रेशन की क्रिया है, दैट इज प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रेशन। जब गैस को दबाया जा रहा हो, तो जब गैस को दबाएंगे तो इनिशियल वॉल्यूम अधिक होगा और फाइनल वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम होता है। इस केस में क्या होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम होता है। कंप्रेशन के केस में डिक्रीज इन वॉल्यूम होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में वॉल्यूम में डिक्रीज होता है, दैट इज फाइनल वॉल्यूम इज लेसर देन इनिशियल वॉल्यूम, और VF माइनस VI इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तब वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, ऐसी स्थिति में जब वर्क इज डन
ऑन द सिस्टम, यहां देख लें, एरो मार्क दे दें, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वैसी स्थिति में W का वैल्यू, वैसी स्थिति में W का वैल्यू, W इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट इज W इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट देखें, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है। इसको इस तरह एरो मार्क से दिखा रहे हैं, वर्क सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, सिस्टम के ऊपर काम करेगा। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। दैट इज, ये कौन प्रोसेस होगा? ये प्रोसेस होगा एक्सपेंशन का, दैट इज प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के केस में क्या होगा? वॉल्यूम, गैस एक्सपेंड कर रही है, निश्चित रूप से उसका इनिशियल वॉल्यूम कम होगा और फाइनल वॉल्यूम अधिक होगा। तो यहां पर लिखें इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट इज यहां पर V इनिशियल, V इनिशियल is lesser than V final और delta V is equal to V final minus V initial। यहां पर क्या है? यहां पर नेगेटिव वैल्यू है, यहां पर V final बड़ा है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और इस केस में वर्क डन का वैल्यू क्या होगा? W इस केस में निगेटिव होता है बाय कॉन्वेंशन, और W इज लेसर देन 0। ठीक है, ये हीट और वर्क डन का एक्सप्रेशन तो हम लोग देख लिए। लेट अस कम टू सी। सी में इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी देखें क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी के केस में क्या होगा? इंक्रीज, अगर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है, इसको ऐसे कर दें, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी of the system, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज करेगी? जब सिस्टम एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा। इसका मतलब इन दिस प्रोसेस, यहां लिखें, दैट इज in this process increasing internal energy
U occurs. इंटरनल एनर्जी यहां बढ़ती है, इसका मतलब कि फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी अधिक होगी इनिशियल स्टेट से। दैट इज UF इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और U फाइनल इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट, ये क्या होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, इज पॉजिटिव, दैट इज डेल्टा U इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी की बात हुई। अब नेक्स्ट देखें, इसका जस्ट अपोजिट यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यहां डिक्रीज का केस देख लें, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि निश्चित रूप से कि एनर्जी बाहर निकल रही है, रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है, दैट इज रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट U final is lesser than U final, internal energy in final state is lesser than internal energy in initial state, or U final minus U initial will be equal to negative magnitude, that is delta U is lesser than 0। ठीक है, तो हम लोग तीन टर्म्स में पढ़े। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ हीट, यहां ये फर्स्ट वाला हुआ, इन टर्म्स ऑफ हीट के टर्म्स में क्या देखते हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब होता है, माने हम हीट देते हैं तो नेचुरली क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी मींस आप ऑलमोस्ट समझ लो इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी इंक्रीज इन हीट एनर्जी होगी, उसकी हीट एनर्जी बढ़ेगी, और बढ़ने के केस में बाय कन्वेंशन भी Q का वैल्यू, Q इज पॉजिटिव और Q इज ग्रेटर देन 0। अगर इन टर्म्स ऑफ वर्क डन के केस में हम लोग देखें, वर्क डन के केस में देखें तो क्या होगा, दो स्थिति होगी, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, इसका मतलब सिस्टम के ऊपर काम करने का मतलब कि ये कॉम्प्रेशन का केस है। ठीक है, पहले वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इसमें बड़ा होता है और फाइनल वॉल्यूम छोटा होता है, ये प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रेशन का प्रोसेस है जिसमें डिक्रीज इन वॉल्यूम होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम इन दिस प्रोसेस। ठीक है, वैसी स्थिति में इसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कम होगा इनिशियल वॉल्यूम से, निश्चित रूप से वैसी स्थिति में डेल्टा V का वैल्यू, डेल्टा V विल बी
डेल्टा V विल बी नेगेटिव। और ऐसी स्थिति में बाय कन्वेंशन W का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसको हम लोग आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी क्लियर करेंगे। और W इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। फाइनली एक बार फिर इंटरनल एनर्जी की बात करें। इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रहा है इंटरनल एनर्जी में ऑफ द सिस्टम, तो क्या होगा? द प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ इंटरनल एनर्जी अधिक होती है। इसका मतलब फाइनल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी है वो अधिक होगी इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, जिससे डेल्टा V is equal to delta V will be positive और delta U is equal to positive, it is delta U और delta U is greater than 0। ठीक है। इसी तरह जब हीट गिवन आउट होता है, हीट बाहर निकलता है सिस्टम से, तो नेचुरली डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम होगा, जिसके कारण उसकी हीट एनर्जी भी कम होगी। और वैसी स्थिति में Q का वैल्यू निगेटिव होता है और Q इज लेसर देन 0। नेक्स्ट देखें, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, दैट इज दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा मींस फाइनल वॉल्यूम कम होगा इनिशियल वॉल्यूम से। वैसी स्थिति में डेल्टा V का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है। और वर्क डन का वैल्यू बाय कन्वेंशन नेगेटिव होता है और W इज लेसर देन 0। एंड फाइनली इंटरनल एनर्जी जस्ट अपोजिट, जब इंटरनल एनर्जी सिस्टम का कम होता है, दैट मीन्स कुछ एनर्जी बाहर निकलती है इस प्रोसेस में। वैसी स्थिति में इंटरनल एनर्जी फाइनल स्टेट में कम होती है इनिशियल स्टेट के कंपैरिजन में, जिसके कारण इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट विल बी इक्वल टू नेगेटिव और डेल्टा U विल बी इक्वल टू लेसर देन 0। ठीक है। मेरी समझ से ये बिल्कुल क्लियर होगा। इस कन्वेंशन को बिल्कुल याद रखेंगे, जो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको एक बार देखें और अपने रिवाइज करें। ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इसका नोट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। ठीक है। आप लोग माने बी केयरफुल स्टडी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स अ लॉट।